FMGE, why a lot of students fail in this exam? फॉरेन से MBBS कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स FMG पास नहीं कर पाते और बिना लाइसेंस के ही फंस जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज को बहुत अफेक्ट करता है। स्टूडेंट ने जो 5-6 साल की वहाँ मेहनत की है, माँ बाप ने जो 5-6 साल उनमें इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे जिनकी लोग अक्सर बात नहीं करते और क्यों FMG का पासिंग रेट इतना कम है, और हम ये भी जानेंगे कि आप कैसे FMG को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करें और ये सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुशाग्र। मैंने अपना MBBS जॉर्जिया से कंप्लीट किया है और मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बनाता हूं जो स्टूडेंट्स अब्रॉड में MBBS करना जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स का FMG को पास करने का रेशियो इतना कम क्यों है? फर्स्ट रीजन कुड बी डिफिकल्टी लेवल। देखिए, जब मैंने कंपेयर किया नीट पीजी को और FMG के क्वेश्चंस को, तो मैंने ऑलमोस्ट दोनों का डिफिकल्टी लेवल सेम ही समझा। दोनों एग्जाम में बस मुझे इतना अंतर लगा कि जो FMG है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं होता और कोई सीट के लिए कंपटीशन नहीं होता। एंड वन ऑफ द बेनिफिट इज कि जो भी बच्चे FMG क्वालिफाई कर लेते हैं उनको नीट पीजी क्लियर करने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। वो बच्चे नीट पीजी में भी काफ़ी अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं। रीजन मीन दोनों ही एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड रीजन कुड बी चूजिंग द यूनिवर्सिटी विच हैव लो पासिंग रेट इन FMG। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं जहां का FMG पासिंग रेट बहुत कम है। बिना रिसर्च और बिना कंसल्टेशन के यू विल ओनली एड अप इन चूजिंग रॉन्ग यूनिवर्सिटी फॉर योरसेल्फ। आपको अच्छे से यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दोस्त। देखिए, एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स आपको ऐसी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कन्विंस करेंगे जहां से उनको एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। बट आप ऐसी ही यूनिवर्सिटी चूज करिए जिनका फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स पासिंग रेट, FMG पासिंग रेट 50% से एटलीस्ट हाई हो। थर्ड रीजन कुड बी नॉट स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर FMG while pursuing your MBBS। जब मैं MBBS कर रहा था तो मैंने नोटिस किया 2 तरीके के स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MBBS परस्यू करते वक्त ही अपनी FMG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, और सेकंड, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना MBBS खत्म किया उसके बाद FMG की प्रिपरेशन स्टार्ट की। देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी FMG की प्रिपरेशन MBBS करते वक्त ही स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने तो अपना FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद FMG की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी FMG पास करने में। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज to start your FMG preparation in 3rd or 4th year of your MBBS and also be consistent with that। ठीक है, मैंने ये देखा है कि बच्चे प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं 3rd और 4th ईयर में, बट उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती बिल्कुल भी। टू क्लियर FMG in first attempt, consistency is the key। Another reason could be difference in the curriculum between India and abroad। देखिए, जो स्टूडेंट्स इंडिया से MBBS कर रहे हैं उन्हें सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं और यही 19 सब्जेक्ट्स ही आपको FMG में पूछे जाते हैं। बट अब्रॉड में अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपको मोर देन 50 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब्रॉड में इन 19 सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पास करने होते हैं। इसकी वजह से आपका फोकस इन 19 सब्जेक्ट्स के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है। Another reason could be not taking assistance from the online teaching platforms। जब मैं अपना MBBS कर रहा था तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती थी जो प्रोफेसर्स कॉन्सेप्ट समझाते थे उन्हें समझने में। और अगर आप भी यही डिफिकल्टी फेस करें तो आप भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स की मदद ले सकते हैं जिनमें इंडियन प्रोफेसर समझाते हैं और वो जो भी पढ़ाते हैं वो FMG को ध्यान में रख के ही पढ़ाते हैं, वो FMG के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाते हैं। तो आप भी MBBS करते वक्त ही एक राइट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म चूज करके अपनी FMG की प्रिपरेशन जल्द ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा फॉर MBBS अब्रॉड।